क्वेश्चन है त्रिभुज के कोण x + 5 डिग्री 2x - 3 डिग्री और 3x + 4 डिग्री हैं, x का मान है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि x + 5 डिग्री प्लस 2x - 3, ये सब कोण ही तो हैं। त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं, तो तीनों का योग 3x + 4 डिग्री ये हमारा किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। तो हमने सभी कोणों को ऐड कर दिया और बराबर लिख दिया 180 के। तो इसको ऐड करेंगे, x 2x और 3x, 2x 3x 5x और प्लस x 6x, 5 में से 3 गया 2 बचा, राइट, 2 बचा, 2 और प्लस 4 क्या आ गया 6 इज इक्वल टू 180। तो 6x इज इक्वल टू 180 - 6, तो ये बचा 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ पे रह गया 7, 174 बचा। 6x इज इक्वल टू x कितना बचेगा, x 6 के संग मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, 174/6, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, कितना बचा 12, 5 बचा, 6 ने 54, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 29। तो जो x का मान हमारा कितना है 29, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8 के अनुपात में हैं और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी तथा सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो त्रिभुज की भुजाएं हमें दी हैं रेशियो में 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8 रेशियो में दी हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 24, 4 × 24, 6 × 24, 8 × 24, राइट। तो ये क्या आ गया, हमारी भुजाओं का रेशियो आ गया, राइट। तो हमें दिया है परिमाप दिया है, उसका परिमाप कितना है 91 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग आता है। तो इन तीनों का हम योग करेंगे, 6 × 4 = 10 और 3 = 13, 13 हमारा इक्वल है 91 सेंटीमीटर के। तो एक इक्वल होगा 91/13 के। तो पूछ रहा है तदनुसार सबसे लंबी तथा सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है। तो हम देखेंगे सबसे छोटी हमारी ये है और सबसे बड़ी हमारी ये है, तो इन दोनों का अंतर क्या हो गया, 6 में से 3 गया 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 से काटेंगे, 13 × 7 = 91, तो बचेगा हमारे पास 7 × 3 यानी कि 21 सेंटीमीटर, राइट। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न में से भुजाओं का कौन सा समूह त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ी भुजा से अधिक होता है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं है। और हमसे ये पूछ रहा है कि त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता, ये बताइए आप। तो दो छोटी भुजाएं 5, 6 और 10 में कौन सी हो गई, 5 और 6। इनका 5 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 11। 11 क्या हो गया, अधिक हो गया 10 से, ग्रेटर हो गया 11 10 से, तो हमारा क्या है ट्रायंगल संभव है, राइट। 6 और 8 को जोड़ेंगे 14, 6 और 8 14, 14 इज ग्रेटर देन 10, यानी कि त्रिभुज संभव है। 2 और 24 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 26 इज ग्रेटर देन 23, यानी कि त्रिभुज संभव है। 8 और 5 13, 13 हमारा क्या है 15 से लेस है। 8 और 5 13, 13 हमारा क्या है 15 से लेस है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 5, 8 और 15 हमारे त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। कर कौन सकते हैं, जिनमें दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो, वो त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 25√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समबाहु या इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया या क्षेत्रफल लिख देंगे। हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, या एरिया ब्रैकेट में लिख देंगे, एरिया कितना होता है √3/4
साइड का या भुजा का स्क्वायर, जो साइड होती है उसका स्क्वायर, राइट। तो क्षेत्रफल हमें यहाँ पर दिया है 25√3 इज इक्वल टू √3/4 और भुजा का क्या है स्क्वायर, राइट। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर नीचे हम 1 कर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी डिजिट के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 25 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई भुजा के वर्ग से हो जाएगी, स्क्वायर से हो जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 इज इक्वल टू भुजा का स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, भुजा चाहिए, साइड चाहिए उसकी एक। तो इसका हम क्या कर देंगे, अंडर रूट, स्क्वायर हट के इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 100 हो जाएगा इज इक्वल टू भुजा। तो भुजा बराबर 100 का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, जब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या आएगा 10 इज इक्वल टू भुजा। तो भुजा इसकी क्या हो गई 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन देखेंगे। दीपक अपने दफ्तर के लिए प्रातः 9:30 बजे रवाना होता है, यानी कि 9:30 पर, और 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है। यदि उसका ऑफिस सुबह 10 बजे चालू होता है तथा वह ठीक समय पर पहुंच जाता है, तो उसका दफ्तर उसके घर से कितनी दूरी पर है। तो हम देखेंगे कि दीपक है वो सुबह 9:30 बजे घर से निकलता है, 9:30 पर दीपक निकलता है यहाँ से, और यहाँ पर उसका ऑफिस है और ये कितने बजे पहुँच जाता है, 10 o'clock पर पहुँच जाता है, राइट। तो कितना समय लगा इसे, यहाँ से यहाँ जो ऑफिस है यहाँ पर जाने में कितना समय लगा इसको, 9:30 से 10 यानी कि 30 मिनट, और 30 मिनट को हम लिख सकते हैं आधा घंटा, राइट। कह रहा है कि वह ठीक समय से पहुंच जाता है, ठीक समय से पहुंच जाता है यानी कि 10 बजे उसका ऑफिस चालू हो जाता है और वह ठीक समय पर पहुंच जाता है, यानी कि वो आधा घंटे में ऑफिस पहुंच जाता है। तो कह रहा है उसके दफ्तर से उसका घर से कितनी दूरी पर है। तो हमें क्या दिया है, चाल दी है, चाल क्या दी है हमें 6 किलोमीटर पर घंटा, और हमसे क्या पूछी है, दूरी पूछी है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है 6 किलोमीटर पर घंटा और समय कितना है आधा घंटा, 2 से काटेंगे, 2 3 6, यानी कि दूरी हो गई हमारी 3 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 3 कारों की गति 2:3:4 के अनुपात में है, उनके द्वारा लिए गए समय के बीच अनुपात क्या होगा। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें चाल का अनुपात दिया है, कार है ए बी और सी, ये सब रेशियो में है, इनकी चालों का अनुपात है 2:3:4। तो कह रहा है समयों का अनुपात क्या हो गया। तो समय का अनुपात क्या होता है, समय क्या होता है, चाल के विक्रमानुपाती होता है। तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 कर देंगे, राइट। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तियाँ 12। तो समय के बीच में अनुपात क्या हो गया हमारा 6:4:3, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का ये क्वेश्चन देखेंगे। 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही कार 81 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, राइट। तो दूरी हमें कितनी दी है 81 किलोमीटर दी है, और चाल हमें कितनी दी है 10 मीटर पर सेकंड दी है। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से करते हैं, राइट। तो 81 लिखेंगे, 10 क्रॉस 18, और ये जो नीचे 5 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। काटेंगे, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नेम 27, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा हमारा 9/4 घंटा। लेकिन आंसर किस में दिया है, मिनट में दिया है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 सही 1/4 घंटा। 9 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सही 1/4, और इसे हम लिख सकते हैं
2 घंटा, और मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 32 और 40 का लघुत्तम समावर्ती x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, x का धनात्मक मान ज्ञात करो। तो 32 और 40 का लघुत्तम समावर्ती होता है एलसीएम, यानी कि 32 और 40 का हम एलसीएम निकालेंगे। 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 दाएं 40, फिर 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 5 ऐसा ही। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 4 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, यानी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16 पंजे 80 दूनी 160, 160 हमारा एलसीएम आ गया। तो कह रहा है 32 और 40 का लघुत्तम समावर्ती यानी कि एलसीएम 160 एक्स के वर्ग से 9 के बराबर है। एक्स का वर्ग यानी कि एक्स का स्क्वायर से 9 कम है, माइनस के 9, 9 कम है यानी कि माइनस का 9। तो बाई हमें क्या बनाना है, एक्स की धनात्मक मान हमें बताना है। तो एक्स के साथ जो लिखा है उसे हम हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 160 प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 13। 169 किसका स्क्वायर होता है, 169, यानी कि 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और यह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से करेंगे और ओनली 5 से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो ट्रिक हमारी क्या है, हम देखते हैं कि कह रहा है 10% बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, 100 में ऐड करके लिखेंगे। 10% बढ़ रही है तो हम 100 में 10 जोड़ेंगे, यानी कि कितनी हो गई, 110 हो गई, 110%, राइट। तो अब इसे लिखेंगे 110 और परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देंगे, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 11/10, राइट। बस इतना सा हमें काम करना है और हमें देखेंगे कि शहर की जनसंख्या कितनी दी हुई है, हमें 64,000 दी हुई है, राइट। और अगली लाइन में वो क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो 3 वर्ष कह रहा है तो हम 11/10 को 3 बार लिख देंगे, 11/10, राइट। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, तीसरे जीरो से तीसरा जीरो। बस अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 11 की 64 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 चौक 44, 11 छंग 66, 66 और 4 70, क्रॉस 11 क्रॉस 11। अब इस 11 की 704 से करेंगे तो 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, क्रॉस 11। तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 48, 11 सत्ते 70, 78 79 80 81 हासिल लगा 8, 11 सत्ते 77, 77 और 8 85, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, 85180। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या थी, इतनी, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। 15 दिन के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सकी। कितने नए व्यक्ति किले में आए। तो इस क्वेश्चन को भी हम M1D1 इज इक्वल टू M2D2 वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो पहले कितने व्यक्ति थे, हमारे 1500 व्यक्ति थे, राइट। तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, बचे हुए दिन रिमेनिंग हम निकालेंगे। 50 दिन के लिए भोजन सामग्री थी, लेकिन 15 दिन के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, यानी कि 50 में से हम 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 35। तो 1500 व्यक्तियों के लिए 35 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था। लेकिन वो कह रहा है कि अधिक व्यक्ति आ गए, और अधिक पता नहीं कितने व्यक्ति आए हैं। पहले तो हमारे 1500 थे ही, और अधिक और आ गए। तो अधिक को हम क्या मान लेंगे, हम मान लेते हैं x व्यक्ति अधिक आ गए, राइट। तो कह रहा है तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सकी, यानी कि D2 की जगह हम क्या लगा देंगे, 25 लगा देंगे। तो कह रहा है कितने नए व्यक्ति आए, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो 5 से काटेंगे, 5 25,
5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 0 0। तो क्या बचा हमारे पास, 7 की मल्टीप्लाई 300 से करेंगे, 7 0 0, 7 0 0, 7 तियाँ 21 इज इक्वल टू 1500 प्लस एक्स। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स के साथ जो लिखा है उसे इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा हमारा 2100 माइनस 1500 इज इक्वल टू एक्स। तो 2100 में से 1500 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 600। यानी कि कितने नए व्यक्ति किले में आए, हमारे 600 व्यक्ति किले में आए, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना है। तो फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो भाजक है हमारा, भाजक क्या है, भागफल का 10 गुना है। तो 10 गुना है, 10 गुना का मतलब मल्टीप्लाई भागफल, भागफल का 10 गुना है, ये बात क्लियर हो गई। अब वो क्या कह रहा है, तथा यानी कि इक्वल हम लगा देंगे, शेषफल का 5 गुना है। 5 गुना है किसका, शेषफल का, राइट। तो अब इस क्वेश्चन से हम निकाल सकते हैं वैल्यू। तो हम निकालेंगे पहले भाजक हमारा क्या है, 5 गुना है शेषफल का। तो शेषफल हमारा कितना है, 46 है। तो 46 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छंग 30, 5 चौक 20 और 3 23। तो हमारा भाजक आ गया, भाजक हमारा कितना आ गया, 230, राइट। अब वो कह रहा है भाजक क्या है, 10 गुना है भागफल का। तो भाजक हमारा आ गया। अब हम लिख देंगे भाजक बराबर 10 टाइम्स भागफल। अब भाजक हमारा निकल आया 230, तो हम यहाँ पर 230 रखेंगे भाजक के नीचे, और 10 भागफल, राइट। तो भागफल की वैल्यू क्या होगी, ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा। तो 230 बटे 10 इज इक्वल टू भागफल। तो भागफल हमारा कितना आ गया, 0 से 0 गया, यानी कि 23 क्या आ गया हमारा भागफल, राइट। अब हम इस क्वेश्चन में लगा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, भाज्य निकल आएगा। ये फॉर्मूला जो हमारा है ये, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है, भाज्य, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब हमें सारी चीज़ें पता है तो हम क्या निकाल लेंगे, भाज्य, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो भाजक हमारा कितना है, भाजक है 230 निकाला है हमने, और भागफल हमारा कितना है 23, प्लस शेषफल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 46। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 23 की 230 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5290 प्लस 46, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5336, यानी कि भाज्य हमारा आ गया 5336, जो कि हमें निकालना था। यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला कि केवल 3.1/2 किलोमीटर सड़क बन पाई है। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाने की ज़रूरत है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें दिन दिए हैं, दिन कितने हैं, 100 दिन, राइट। और मजदूर हमें दिए हैं 280। कह रहा है कि 280 मजदूर काम पर लगाया गया। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। तो M1 पहले 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, तो 280 कितने दिन काम किया, 80 दिन काम किया, और कितना काम कर पाए, 3 सही 1/2, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7/2 किलोमीटर ये सड़क बना पाए। तो कह रहा है कितने अतिरिक्त मजदूरों को लगाना पड़ेगा, हमने माना X मजदूरों को लगाना पड़ेगा, तो ये कितना काम करेंगे, कितने दिन काम करेंगे। टोटल हमारे हैं 100 दिन, और ये कर चुके हैं 280 मजदूर 80 दिन, तो ये कितने करेंगे, 100 में से 80 हम घटा देंगे तो बचेगा 20 बटे,
अब टोटल सड़क हमारा काम कितना है, 5 किलोमीटर हमें बनानी है और हमने कितनी बना चुके हैं, 280 मजदूर 7/2 बना चुके हैं। तो हम 5 में से 7/2 घटा देंगे, 2 एलसीएम लेंगे, 2 पंजे 10 माइनस 7 यानी कि 3/2। तो काम कितना बचा, 3/2, राइट। तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 0, 20 से काटेंगे, 20 चौक 80, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारा ये 4 चौक 16 क्रॉस 3 यानी कि 480, राइट। तो टोटल हमें लगाने थे मजदूर 480, लेकिन हमने लगाए कितने थे, 280। तो हम निकालेंगे अतिरिक्त, हमें निकालना है कितने अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाने की ज़रूरत है। तो हम निकालेंगे अतिरिक्त मजदूर, हमें लगाने थे 480 और हमने लगाए कितने थे, 280। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0, 200 मजदूर, यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में 4 मैन प्लस 6W कितने दिन में काम करते हैं, 8 दिन में काम करते हैं, और 3 मैन और 7 वुमेन मिल के काम करते हैं 10 दिन में, राइट। तो हम यहाँ से M और W की रेशियो निकालेंगे, राइट। तो पहले काट देंगे इसे, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 16M प्लस 4 छिंग 24W इज इक्वल टू 15M प्लस 30 5 सत्ते 35W। तो ये बचेगा 16 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 1M इज इक्वल टू 35 में से 24, इधर 24 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 35 में से 24 जाएंगे तो क्या बचेगा, 11W, यानी कि M/W की वैल्यू आ गई 11/1, राइट। तो कह रहा है कि 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। तो हम लेके चलेंगे, दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे। पहले वाला ले लें 4M प्लस 6W या 3M प्लस 7W, दोनों में से, दोनों बराबर है तो दोनों में से किसी एक को लेके चलते हैं। तो हम लेके चलेंगे 4M प्लस 6W कार्य करते हैं 8 दिन में। तो कह रहा है कि 10 महिलाएं कितने दिन में काम करेंगी वो हमें निकालना है। तो M और W की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 क्रॉस 11 प्लस 6 क्रॉस 1 8 इज इक्वल टू 10D। तो ये हो जाएगा 11 चौक 44 और 6 50 क्रॉस 8/10 इज इक्वल टू D। ये 10 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा, यानी कि 8 पंजे 40 दिन। D बराबर कितना आ गया, 40 दिन, यानी कि ऑप्शन B इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है A और B मिलकर गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। A अकेला इसको 20 दिन में भर सकता है। यदि प्रतिदिन B केवल आधा दिन में काम करे तब A और B मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम लिखेंगे A प्लस B कितने दिन में भर सकते हैं, हमें समय दिया है A और B का और A अकेले का, तो कह और B, 3 बातें हो रही हैं। A और B मिलकर गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं, समय दिया है हमें। A अकेला उसे 20 दिन में भर सकता है, राइट। तो हम इसकी क्षमता निकालेंगे, क्षमता हो जाएगी 1/12 रेशियो 1/20, राइट। तो क्षमता आ गई हमारी। अब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, तो 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। कह रहा है A प्लस B की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 5। A प्लस B मिलकर, दोनों मिलकर काम करते हैं 5 दिन, और A की क्षमता जिसमें 3 है तो B की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दोनों मिलकर काम 5, दोनों की क्षमता है 5, जिसमें A की अकेले की क्षमता 3, तो B की क्षमता कितनी हो गई, 2 हो गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि प्रतिदिन B केवल आधा दिन में काम करे तो A और B मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लेंगे। तो हम देखेंगे 12 पंजे 60 और 20 दिया 60, तो 1 को लेके चलेंगे, राइट। तो कह रहा है कि B केवल आधा दिन काम करे, तो B आधा दिन काम करे, ये इसकी क्षमता क्या है, पूरे दिन की है। तो आधा दिन की क्या हो जाएगी,
आधा दिन की क्षमता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। पूरे दिन काम करता है 2, तो आधे दिन कितना काम करेगा, आधे दिन में इसकी कितनी क्षमता होगी, 1 होगी। तो हम लिखेंगे ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितने होंगे, तो ए की क्षमता है 3 और बी आधा काम कर रहा है, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 1। तो 3 और 1 4, और दिन निकालने के लिए डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60/4। तो 4 से कट करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि डी इज इक्वल टू 15 दिन, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 135 है, सबसे बड़ी संख्याओं 195 तथा अन्य 2 संख्याओं का अंतर 20 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें अंतर दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे योगफल। 3 संख्याओं का औसत कितना है 135, तो योगफल हमारा कितना हो जाएगा, योगफल का फॉर्मूला होता है औसत गुणा संख्या, राइट, औसत गुणा संख्या। तो औसत हमारा दिया है 135 और संख्याएं हमें दी हैं 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये हमारा क्या आ गया, 3 संख्याओं का योगफल आ गया। अब इसमें हमें दी है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है 195। अगर हम टोटल योगफल में से एक संख्या घटा दें तो हमारा क्या बचेगा, जो बचेगा हमारा वो क्या बचेगा, शेष 2 संख्याएं जो बची, 2 का योग, शेष 2 का योग बचेगा हमारा। एक संख्या हमने निकाल दी योगफल में, तो शेष 2 का योग बचेगा। घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 9 गया 1 बचा, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2 बचा, राइट। शेष 2 का योग कितना आ गया 210। और अंतर क्वेश्चन में हमें कितना दिया है, अंतर दिया है 20। पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी संख्या योगफल और अंतर को घटा के आधा, ये योगफल है और ये अंतर है, तो दोनों को घटा देंगे और घटा के 2 से भाग दे देंगे, राइट। तो ये बचेगा 0, 11 में से 2 गया 9 और 190/2, तो भाग देंगे, 2 ने 18, 1 बचा, देन हुआ 2 पंजे 10, तो बचेगा 95, यानी कि सबसे छोटी संख्या हमारी क्या आ गई 95, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान तक 50 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति से जाता है और 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है। तो हम देखेंगे, हमारी दूरी है एक स्थान से दूसरे स्थान की 150 किलोमीटर, राइट। तो एक स्थान से 50 किलोमीटर की औसत गति से वो जाता है 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में औसत गति क्या होगी। तो हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमारी दूरी निश्चित है, दूरी कितनी है 150 किलोमीटर। जब दूरी निश्चित होती है तो औसत गति का फॉर्मूला होता है 2xy/x + y। तो हम लिखेंगे 2x की जगह 50, y की जगह 30/50 + 30, तो ये हो जाएगा 2 × 50 × 30/80 हो जाएगा, राइट। 0 से 0 जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 तियाँ 15/4। जब 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तियाँ 12, 2 बचा, 3 बचा, 5 में 2 गया 3, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 0 लगाया, 4 पंजे 20। तो क्या हुआ, औसत गति हमारी कितनी आ गई, औसत गति हमारी आ गई 37। क्वेश्चन है, 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु वर्षों में क्या होगी, राइट। तो हम लिखेंगे, देखेंगे कि औसत आयु हमारी पहले कितनी थी 9 वर्ष थी, पहले और बाद में,
पहले हमारी क्या थी, 9 वर्ष थी, अब कितनी हो गई, 10 वर्ष हो गई। तो कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर वृद्धि या कमी हमें नहीं दिया है, कह रहा है कि 10 वर्ष आयु हो जाती है। तो हम निकाल लेंगे कि कितने की वृद्धि हुई है, तो 1 की वृद्धि हुई है, राइट। तो हम निकालेंगे अध्यापक की आयु। तो अध्यापक की आयु निकालने के लिए हम 40 छात्रों का औसत आयु कितनी है, 9 वर्ष है, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि वृद्धि हो रही है कितने की, 1 की। कह रहा है कितने, यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया, 40 छात्र तो हैं ही, और उसमें हम एक और अध्यापक शामिल कर लें तो कितने हो गए, टोटल 41 हो, राइट। तो बस 9 + 41 इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50। यानी कि अध्यापक की आयु कितनी है, 50 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं, पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 2 कंटेनर हमने मान लिया P और Q है, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पहले में 3:1 और दूसरे में हमें दिया है 5:2, राइट। कह रहा है इन्हें मिला दिया जाए, इन्हें मिला दिया जाए तो एक नया मिश्रण बनता है। तो मिश्रण में हमें मिल्क और वाटर का रेशियो हमें बताना है। तो हम पहले मिल्क का रेशियो निकालेंगे। मिल्क का रेशियो कैसे निकालेंगे, टोटल मिल्क है 3 और टोटल है 4, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस इसमें हमारा मिल्क है 5 और टोटल है 7, तो हम लिख लेंगे 5/7, क्योंकि फ्रैक्शन में टोटल चीज़ नीचे आती है और जो होती है वो ऊपर आती है, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 28, 4 सत्ते 28, 7 21, 7 चौक 28, 5 चौक 20, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 41/28, राइट। अब हम वाटर का निकालेंगे। वाटर हमारा निकालेंगे तो कंटेनर हमारे कितने हैं, 2 हैं, दोनों में मिलाया जा रहा है, माइनस हम कर देंगे मिल्क। मिल्क हमारा कितना आया है, 41/28। जब इसको सॉल्व करेंगे 28 एलसीएम आएगा, 28 दूनी 56 माइनस 41, तो ये आ जाएगा हमारा 6 में से 1 या 5, 15/28। तो हमें निकालना है मिल्क रेशियो वाटर, तो ये हो जाएगा 41/28, रेशियो करेंगे हम 15/28, तो ये आ जाएगा हमारा 41/28 अपॉन 15/28, तो ये आ जाएगा हमारा 41:15, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक मनी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के, यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है और बैग में कुल धनराशि 500 रुपये है, तो उसमें 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो हम लिखेंगे 1 रुपया रेशियो 2 रुपया रेशियो 5 रुपया, राइट। और इनका अनुपात हम लिखेंगे 4:3:2, राइट। अब वो कह रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, जबकि धनराशि हमारी कितनी है, 500 रुपये। तो 500 रुपये हमें दिए हुए हैं और ये भी हमें रुपये दिए गए हैं, लेकिन पूछ रहा है 2 रुपये के सिक्कों की राशि। अब हम राशि निकालेंगे, 1 रुपये के 4 सिक्के यानी कि 4 रुपये, 2 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 6 रुपये, 5 रुपये के 2 सिक्के यानी कि 10 रुपये, राइट। तो 2 रुपये की सिक्के की संख्या हमें निकालनी है। तो रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, क्या दिया है, हमें धनराशि दी है 500 रुपये, तो 500 रुपये की तुलना हम रुपये से करेंगे। रुपये कितने हो गए, 4 और 6 10 और 10 20, तो रुपये की तुलना रुपये से करेंगे। इनको ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 20 आ गया। अब कह रहा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है हमारी, 2 रुपये के सिक्कों की राशि हमारी कितनी आ गई, 2 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 6 रुपये, तो 6 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो रेशियो मेथड हमारा क्या कहता है कि जो दिया है, हमें दिया है 500 रुपये, तो रुपये की तुलना हमने रुपये से कर दी। और 2 रुपये के सिक्कों की राशि पूछ रहा है, राशि मतलब कितने सिक्के, कितने हो गए रुपये, तो 2 रुपये के 3 सिक्के 6 रुपये, तो 6 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब काटेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर बचा हमारे पास 25 × 6,
25 सिक्का, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, यानी कि 150। यानी कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हमारी कितनी है? 2 रुपए के सिक्के की राशि हमारी कितनी हो जाती है? 150 रुपीज़। यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य को लिखेंगे एसपी, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी कि सीपी। तो यहाँ से हम निकालेंगे 5/3 कर लेंगे और ये हो जाएगा CP/SP। यानी कोई वस्तु 5 रुपये की खरीदी, 3 रुपये में बेची तो हमें कितने का नुकसान हुआ? 2 का नुकसान हुआ। तो हानि प्रतिशत हमें निकालेंगे, हानि क्या हो रही है? हमें हानि। तो 5 में से 3 गया 2। तो हानि किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पर होती है। कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि प्रतिशत में निकालना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी 40। तो 40% की हमें क्या हो रही है? हानि हो रही है। हानि प्रतिशत कितना हो गया? 40%। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।